रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मैदान पर विराट कोहली और गौतम गंभीर हुए आमने सामने। इसके बाद जो हुआ दुनिया देख कर रह गई दंग। पहले विराट कोहली ने मैदान पर की छक्कों की बारिश और उसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी खोले हाथ, लेकिन कोलकाता के शेरों के आगे ढेर हुए बेंगलुरु के गेंदबाज। कोहली की पारी गई बेकार। विराट ने खेली जबरदस्त पारी, लेकिन फिर भी क्यों हो रही विराट की आलोचना। फैफ डु प्लेसी की एक बेवकूफी की वजह से आरसीबी को मिली हार। मैदान पर ही भावुक हो गए विराट कोहली। होम ग्राउंड पर विराट कोहली की टीम को मिली ऐसी हार कि विराट के निकल गए आंसू। क्या टूट जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का चैंपियन बनने का सपना। विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाया दम और गेंदबाजों को किया बेदम। ताबड़तोड़ खेली 83 रन की पारी और ला दिया तूफान। लेकिन जैसे ही टीम को हार मिली, विराट की आंखों में आंसू थे और वो मैदान से धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। आरसीबी की महिला टीम ने कमाल किया था और बाजी अपने नाम करते हुए खुद को चैंपियन बनाया था। इसके बाद आरसीबी के फैंस को ये उम्मीद थी कि जल्दी विराट कोहली भी कमाल करते हुए इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाएंगे, लेकिन ऐसा होना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। मगर मैच के दौरान कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गौतम गंभीर और विराट कोहली आमने सामने आ गए। गौतम गंभीर और विराट कोहली में कभी नहीं बनी है। दोनों हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और गौतम गंभीर कई बार कमेंट्री करते हुए विराट के बल्लेबाजी पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार जब विराट कोहली ने शानदार 83 रन की पारी खेली तो गौतम गंभीर के लहजे में भी नरमी दिखाई पड़ी। जब स्ट्रैटेजिक टाइम आउट चल रहा था तब विराट कोहली के सामने गौतम गंभीर आ गए। इसके बाद फैंस को ऐसा लगा था कि एक बार फिर दोनों के बीच कोई ना कोई विवाद होगा और मामला खराब होगा। लेकिन विराट कोहली से मिलने के बाद गौतम गंभीर काफी शांत दिखाई पड़े। उन्होंने विराट कोहली को गले तक लगाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, मैदान पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया और अब इस दोस्ती को लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, विराट कोहली और गौतम गंभीर में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दरअसल विराट कोहली और गौतम गंभीर में कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन इसके बाद जब गौतम गंभीर ने विराट को गले लगाया तो अब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस मुकाबले में जहां केकेआर ने पूरी ताकत झोंक दी, वहीं कहीं न कहीं विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कमजोर दिखाई पड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच में टॉस जीता था और पहले बॉलिंग का फैसला किया था और उसका फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि शुरुआत में ही कोलकाता के गेंदबाज आरसीबी को झटका देने में कामयाब हुए। 17 रन के स्कोर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहला झटका लगा और कप्तान फैफ डु प्लेसी आउट हो गए। इसके बाद काफी हद तक विराट कोहली और कैमरून ग्रीन ने पारी को संभालने की कोशिश की और शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन लगातार स्कोर बोर्ड पर रन कम बन रहे थे और गेंद कम हो रही थी। कोलकाता जैसी टीम के सामने 200 रन के पार होना चाहिए था, मगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की धीमी बल्लेबाजी की वजह से 182 रन ही बन सके। यही वजह रही कि कुछ लोग विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार अच्छा खेलते तो इतने कम रन नहीं बनते। बता दें कि 182 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने धुआंधार शुरुआत दी और ओपनर फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ने कमाल की पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। लेकिन इसके बाद असली तूफान लाने का काम वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने किया। दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों का मजाक बना दिया और नतीजा ये रहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को 7 विकेट से जीतने में कामयाब हो सकी। अपनी तूफानी पारी में वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंद पर 50 रन बनाए और 4 छक्के भी लगाए। लेकिन जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हार मिली तो विराट कोहली भी कटघरे में खड़े किए गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली की धीमी बल्लेबाजी इसके लिए जिम्मेदार है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।